हेलो बच्चों। अपना लास्ट क्वेश्चन चल रहा था, हाउ मेनी इंटीजर्स इन बिटवीन -200 टू 500 आर मल्टीपल ऑफ 3 और 5। तो अपने को क्या करना है, अपने को पता करना है कि -200 से लेके 500 के बीच में 3 के कितने मल्टीपल है और 5 के कितने मल्टीपल है। 3 और 5 का मतलब है कि दोनों का कंबाइन अपने को काउंटिंग बतानी है। तो अपन पहले काउंट करते हैं -200 से लेके 500 तक के। ये अपन ने पहले भी किया था, तो अपन अब नई तरीके से इसको करते हैं। तो अपने को -200 से लेके 500 के बीच में 3 के मल्टीपल चाहिए। तो 3 के मल्टीपल को अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं ऐसे 3 के से। के की यहाँ पे क्या होगी, के अपना यहाँ पे रहेगा, कोई इंटीजर हो जाएगा के बिलोंग्स टू जेड, यानी कोई के इंटीजर है। के की अलग अलग वैल्यू डालेंगे तो जो भी नंबर्स अपने आएंगे वो 3 के मल्टीपल ही होंगे। अब ये 3 का मल्टीपल है तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ये वैल्यू -200 से लेके 500 के बीच में होनी चाहिए। जितनी के की वैल्यू आएंगी उतनी ही अपने नंबर्स आएंगे। यानी अपने को ये पता चल जाएगा कि के की कितनी वैल्यू आ रही है, तो अपने को ये भी पता चल जाएगा कि -200 से लेके 500 के बीच में 3 के कितने मल्टीपल हैं। तो अपन यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं 3 से हर तरफ। यहाँ पे के बचेगा, यहाँ पे 500/3 आ जाएगा। अगर इसको डिवाइड करें अपन तो 3 से ये 6 बार, फिर 6 बार, फिर पॉइंट में कुछ आएगा। यहाँ पे के बचेगा, 3 से ये जाएगा पहले तो एक बार, 2 बचेगा तो 6, 6 पॉइंट कुछ आएगा। ये के की वैल्यू आई, यानी के की वैल्यू अपनी आई है। अगर के अपना इंटीजर है तो के अपना क्या हो सकता है, के हो सकता है -66, क्योंकि -60.5 पॉइंट में कुछ इधर आएगा तो -66 हो सकता है, माइनस का 65 हो सकता है, माइनस का 64 हो सकता है। इस तरह से -1 0 1 2 3 इस तरह से जो लास्ट वैल्यू होगी अपनी वो 166 हो सकती है। तो अपने पास के की इतनी वैल्यू आई है तो अपने पास नंबर्स भी उतनी आएंगे, क्योंकि के की अपन वैल्यू डालेंगे तो अपने पास वो नंबर्स आते जाएंगे। तो अपने पास के की कितनी वैल्यू आई, एक तो जीरो हो गया काउंट में, एक हो गया 1 से लेके 166 तक, तो एक तो 1 हो गया और एक 166 हो गया, 167। एक से लेके 66 तक हो गया अपना। तो अपना जो के की नंबर ऑफ टर्म आई, एन ऑफ के आया, वो आई अपने पास 166 + 1 + 66, यानी हो जाएगी 6 और 1 7 और 6 13 हासिल की। एक 6, 6 और 6 12 और एक 13, एक 233। कल भी अपना इतना ही आया था, तो कल शायद ये पहले वाले तरीके से जल्दी हो गया, तो ये बेस्ट मेथड है। अब अपने को पता करना है कि 5 का मल्टीपल इनके बीच में कितना है। तो अपन क्या करेंगे, 5 के मल्टीपल को अपन ऐसे मान लेते हैं, 5 के मल्टीपल को अपन लेट कर लेंगे इस तरह से। जैसे 5 का मल्टीपल अपन ने ले लिया 5m की टर्म में। अब 5m अपना -200 से लेके 500 के बीच में होना चाहिए। अब m की जितनी वैल्यू आएगी उतने अपने 5 के मल्टीपल आएंगे। तो अपन क्या कर देते हैं, सब तरफ 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे बचेगा m, यहाँ पे बचेगा 100। तो ये बचेगा अपना माइनस का 40 × 5 200 होता है। यहाँ पे m, यहाँ पे 100। तो यहाँ पे अपने पास m की कितनी वैल्यू आई, यहाँ पे अपने पास वैल्यू आई -40 आ गया, एक तो माइनस का 39 आ गया, माइनस का 38 आ गया। इस तरह से ये -1 तक जाएगा, फिर 0 जाएगा, फिर 1 2, इस तरह से अपने पास वैल्यू जाएगी। कहाँ तक जाएगी अपने पास, 100 तक, 100 तक वैल्यू जाएगी। तो अगर इनको अपन काउंट करें तो 1 से लेके 100 तक 100 टर्म ये हो गई, एक टर्म जीरो वाली हो गई 101, और 40 टर्म नेगेटिव वाली हो गई। तो नंबर ऑफ एम कितनी आ गई अपने पास, एम की कितनी वैल्यूज आई अपने पास 144 आई। तो एम की जितनी वैल्यू आएगी उतनी वैल्यू यहाँ पे डालेंगे और उतने ही अपने 5 के मल्टीपल आएंगे -200 से लेके 500 के बीच में। और अपन यहाँ पे जब ये कर रहे हैं तो अपन ने जब इनमें काउंट किया कि 3 के मल्टीपल नंबर्स, 3 के मल्टीपल नंबर्स अपन ने काउंट किए -200 से 500 के बीच में, तो कुछ टर्म ऐसी आ गई जो 5 से भी डिवाइड थी। इसमें भी कुछ टर्म ऐसी आ गई जो 3 से भी डिवाइड है। तो अपन जब इन दोनों को डायरेक्ट ऐड कराएंगे तो ये अपना आंसर नहीं होगा, क्योंकि और में क्या होता है अपने पास, क्या होगा 3 और 5 के मल्टीपल के दो सेट का सम करा रहे अपन, तो उसमें कुछ टर्म अपनी क्या हो गई, रिपीट कर गई। और अपन ने पढ़ा है कि सेट में ये एक तरह से सेट ही निकाल रहे अपन इन नंबर्स का जो 3 से डिविजिबल है और 5 से डिविजिबल है। और का मतलब होता है या, ये अपन ने सेट में पढ़ा था। तो अपन क्या करेंगे, 5 और 3 से डिविजिबल होने वाले, जैसे अपन सेट में ये पढ़े थे,
अपन ने ये नंबर मान लिए 3 से डिविजिबल होने वाले, ये नंबर्स मान लिए 5 से डिविजिबल होने वाले, ये वाले नंबर कौन से हो गए जो 3 और दोनों से 3 एंड 5 दोनों से डिविजिबल हो, ये वो नंबर हो गए। यानी अपने को वो नंबर काउंट करने हैं जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है, उसको अपन एक बार माइनस कराएंगे। तो अपने यहाँ जो आंसर आएगा वो आएगा n(3 + n(5) माइनस n(3 एंड 5 का इंटरसेक्शन, यानी 3 से डिविजिबल होने वाले, 5 से डिविजिबल होने वाले और 3 और 5 से डिविजिबल दोनों से डिविजिबल होने वाले अपने को माइनस कराने पड़ेंगे। तो अपन 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होने वाले नंबर्स को अपन कैसे लिख सकते हैं, जो 3 से और 5 दोनों से डिविजिबल हो वो नंबर क्या होंगे अपने, जो 15 से डिविजिबल होगा। तो अपन क्या करेंगे, -200 से लेके 500 तक अपन 15 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स की काउंटिंग कर लेंगे। अब 15 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स को अपन कैसे लिखेंगे, 15 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स को अपन लिखेंगे 15 R से डिनोट करा देते हैं, ये -200 से लेके अपना 500 तक रहेगा। अब अपन R की जितनी वैल्यूज होगी उतने ही 15 से डिविजिबल होने वाले नंबर होंगे अपने पास। 15 से अपन दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे अपने पास R आएगा 500/15। तो 15 से ये पहले तो 1 बार कटेगा, 5 बचा तो फिर 3 बार, -13 पॉइंट कुछ आएगा R की वैल्यू। 15 से ये 5 15 30 45, 5 फिर 3 पॉइंट कुछ आएगा। तो R के पास जो अपना सेट आया, R का जो सेट आया वो आया अपने पास -13 से लेके -12, इस तरह से 0 पहले -1 तक, फिर 0 फिर 1 फिर 2, इस तरह से 33 तक। यानी नंबर ऑफ टर्म हो जाएगी अपनी 1 से 33, 33 टर्म ये हो गई, 0 वाला 34 टर्म, 34 टर्म और 1 से 13, 34 और 13 कितने हो गए 47, यानी इतनी टर्म अपने को माइनस करनी पड़ेगी। तो जो अपना फाइनल आंसर होगा वो होगा अपना n ऑफ k प्लस n ऑफ m माइनस n ऑफ r। तो n ऑफ k कितना आया था अपना, n ऑफ k आया अपना 233, 233, n ऑफ k आया अपना 233, n ऑफ m आया अपना, नंबर ऑफ m कितने आए अपने पास, नंबर ऑफ m आई अपने 144 और n ऑफ r अपने आए 47। तो ये इतने माइनस होंगे। तो यहाँ से अपने पास बनेगा 1 और 3 4, 4 और 3 7, 2 और 1 3, इसमें से 47 माइनस होगा, 14 में से 7 गई तो 7, 6 में से 4 गई तो 2, यानी ये हो गए अपने पास 327। ये आंसर हो जाएगा इसका। तो अपने को कभी भी ऐसे इक्वेशन सोल्व करना हो तो इस तरह से सोल्व करना है। आगे अपन सीक्वेंस सीरीज में भी कुछ मेथड पढ़ेंगे, कॉमन एपी का कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो अभी के लिए अपने को ऐसे सोल्व करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अच्छा, अपना है अपना इरेशनल नंबर। अगला नंबर है अपना इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये होती है अपने पास इरेशनल नंबर की डेफिनेशन। अगर डेसिमल के बाद अपने पास क्या है, कोई भी नंबर हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, तो उसको अपन बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं अपन 2.1357823456 8 9 2 3, इस तरह से अगर अपने पास नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ये डेसिमल के बाद रुक ही नहीं रहा और अलग अलग वैल्यू दे रहा है, तो इस तरह के अपने जो भी नंबर होंगे उनको अपन बोलेंगे इरेशनल नंबर। ये आगे भी ऐसे ही चलता जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट डिजिट आती जाएगी अपने पास, तो इस तरह के नंबर को बोलते हैं अपन इरेशनल नंबर। अब कुछ इरेशनल नंबर के बारे में अपने को डायरेक्ट पता होना चाहिए, जैसे पाई। पाई अपना इरेशनल नंबर में आता है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है क्यू कॉम्प्लीमेंट, यानी रेशनल का कॉम्प्लीमेंट। ये इरेशनल नंबर हो गया। अब अपना पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। ई क्या है, ई की ई होता है अपना इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल नंबर होता है।
पाई की वैल्यू अपने को याद रखनी है कि पाई की लगभग वैल्यू अपन 3.14 लेते हैं, ई की वैल्यू अपन लगभग 2.71 कुछ ऐसे लेते हैं। ये वैल्यूज अपने को याद रखनी है, पर पाई यहाँ पे इरेशनल नंबर है, ये अपन लगभग में वैल्यू लेंगे, ई की वैल्यू भी अपन लगभग में वैल्यू लेंगे। ये हो गए। अब अपन कुछ और अपने इरेशनल नंबर होते हैं, जैसे रूट में आ जाते हैं अपने पास √2, √3, √4। ये इरेशनल नहीं होगा क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो इसको अपन रिजेक्ट करा देंगे। √3 हो गया, √5 हो गया, √5 हो गया, ये इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। यानी अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा तो रूट वाली जो वैल्यूज होती है वो इरेशनल नंबर में अपनी काउंट होती है। ये हो गया अपना इरेशनल नंबर का कंसेप्ट। इसमें अपने को कुछ बातें याद रखनी है, जैसे अगर अपन इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई कराए, जैसे अपन यहाँ पे मान रहे इरेशनल नंबर को ए और रेशनल नंबर को बी, ये मान के चल रहे हैं। और अगर अपने को इक्वल टू में रेशनल लाना है, इक्वल टू में रेशनल लाना है, तो ए की कंडीशन पे रेशनल आ सकता है जब अपन इस रेशनल नंबर को 0 ले लें। तो यहाँ से अपने को रेशनल लाने के लिए ए यहाँ पे क्या है, इरेशनल है, बी अपना रेशनल है, अपने को रेशनल लाना है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से बी को अपने को कराना पड़ेगा 0। क्या कराना पड़ेगा, बी को 0 कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर अपन कभी भी इरेशनल नंबर में किसी रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई कराते हैं तो इक्वल टू में हमेशा इरेशनल नंबर ही आता है। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर अपन इरेशनल का मल्टीप्लाई रेशनल से कराते हैं, रेशनल से कराते हैं तो इरेशनल ही आता है, रेशनल ही आता है, इरेशनल ही आता है। रेशनल कब आ सकता है, जब अपन ओनली बी को 0 कर दें, यानी 0 के मल्टीप्लाई में कराएंगे तब जाके इरेशनल इंटू रेशनल आ सकता है। ओनली एक कंडीशन पे अपन इक्वल टू में रेशनल ला सकते हैं, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। दूसरा, अगर हम रेशनल नंबर का सम इरेशनल से कराते हैं, इरेशनल नंबर से कराएं, अगर हम क्या कराएं, रेशनल नंबर का सम इरेशनल नंबर से कराएं, तो इक्वल टू में इरेशनल ही आता है, इक्वल टू में अपने पास क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। ये तो एडिशन वाली प्रॉपर्टी हो गई, ये मल्टीप्लिकेशन वाली हो गई। और ये इसका केस हो गया कि अगर रेशनल कब आ सकता है, जब अपन उस रेशनल नंबर को इक्वल टू 0 ले ले, तभी ये पॉसिबल है। तो रेशनल इरेशनल में अपने को इतना पता होना चाहिए। अगला चलते हैं अपन रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं अपन, रेशनल प्लस इरेशनल। प्लस का मतलब यहाँ पे प्लस नहीं है, अपन यहाँ पे इसको और से डिनोट कराते हैं कि सेट पढ़ चुके। और का मतलब है ये भी दोनों भी हो सकते हैं, जितने भी आ रहे हैं, यानी दोनों के कंबाइन सेट को अपन क्या बोलेंगे, रियल नंबर का सेट बोलेंगे। तो रियल नंबर में अपने को ये पता होना चाहिए। अगला आता है अपना कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर अपना इसको रिप्रेजेंट अपन जेड से करते हैं, रिप्रेजेंट हम इसको जेड से करते हैं, कैपिटल जेड। रियल नंबर को कैपिटल आर से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, रियल नंबर को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कराएंगे। और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट कराएंगे। कैपिटल जेड जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है वो a प्लस आयोटा बी इस तरह से होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा बी की टर्म में होता है। यहाँ पे a और b क्या होगा, यहाँ पे a और b हमारा एक रियल नंबर होगा, a और b क्या होगा, अपना एक रियल नंबर होगा। और आयोटा की जो वैल्यू होती है यहाँ पे वो होती है √-1। आयोटा की वैल्यू कितनी होगी अपने पास, √-1 होगी। आयोटा की वैल्यू कितनी होगी, √-1। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो a प्लस आयोटा बी की टर्म में होगा। अब कभी कभी क्या हो जाता है, ये b की वैल्यू 0 भी तो हो सकती है, क्योंकि b 0 भी रियल नंबर में आता है। तो अपना जो z है, यहाँ से z अपना a के बराबर हो जाता है, और a अपना क्या है, यहाँ पे रियल नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही अपना रियल नंबर आता है। यानी
कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया अपना, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही रियल नंबर आ रहा है, तो रियल नंबर सबसेट हो गया किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। अपन ने सेट पढ़ा था। तो अपने को क्या ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा बी की टर्म में होता है, a बिलोंग्स टू b, रियल नंबर होता है, आयोटा की वैल्यू √-1 होती है। अगर b 0 हो जाता है तो z a के बराबर हो जाएगा। a यहाँ पे रियल नंबर है तो z भी अपना एक रियल नंबर हो सकता है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही अपना क्या आता है, रियल नंबर आता है, यानी रियल नंबर अपना क्या है, सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। इतनी बातें अपने को कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पता होना चाहिए। अब कुछ कुछ बातें अपने को पता होना चाहिए, जैसे जैसे अपने पास है, इसको अपन एक सेट मान लिया, इस सेट में अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया, तो कॉम्प्लेक्स के अंदर ही अपना रियल पार्ट आता है, रियल नंबर आता है, तो अपन इसको ऐसे डिनोट करा सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स के अंदर ही अपना रियल नंबर आता है, रियल नंबर के अंदर ही अपना रेशनल नंबर आता है, रियल नंबर के अंदर ही अपना क्या आता है, रेशनल नंबर आता है और इरेशनल नंबर आता है। रेशनल नंबर के अंदर ही अपना क्या आता है, रेशनल नंबर के अंदर ही अपना आता है इंटीजर, इंटीजर के अंदर ही अपना क्या आएगा, इंटीजर के अंदर ही आएगा अपना नेचुरल नंबर, इंटीजर के अंदर ही अपना क्या आएगा, नेचुरल नंबर आएगा। तो ये चीजें अपने को पता होनी चाहिए। तो ये चीज है नंबर्स थ्योरी, इसमें अपने को इतना जानना है, फिर आगे अपन क्वेश्चन करते करते फंडामेंटल के बहुत सारी चीजें जानेंगे। अब अपन आगे चलते हैं। अब अपना आता है डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट में देखो अपन क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे हमने बोल दिया कि 1 2, मैंने बोल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15, इतना बड़ा वो नंबर दे दिया और मेरे को बताना है कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, ये कैसा पता करेंगे अपन, ये पता करने के लिए या तो अपन इसको डिवाइड करें, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो अपन क्या बोलेंगे कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है। पर इतने बड़े नंबर, इसको जैसे मैं 10 20 संख्या तक ले जाऊं तो इतनी देर तक अपन डिवाइड थोड़ी करेंगे। तो अपने को कुछ रूल और प्रॉपर्टीज होती है, तो अपने को ध्यान रखनी है कि डिविजिबिलिटी में उन रूल को लगाएंगे तो कुछ कुछ क्वेश्चन अपने जल्दी हो जाएंगे। अब अपन डिविजिबिलिटी टेस्ट में पढ़ते हैं रूल को। तो अपन नंबर्स को कैसे पता करेंगे कि ये डायरेक्ट डिविजिबल है कि नहीं है, तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2। अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो उसकी क्या कंडीशन होती है, इसकी कंडीशन होगी लास्ट डिजिट अपना इवन हो, लास्ट डिजिट क्या हो अपना इवन हो। डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, डिविजिबिलिटी बाई 2, डिविजिबल बाई 2 का मतलब क्या है कि लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए। डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3 का मतलब क्या है, अपने को अगर पता करना है कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो अपन कैसे पता करेंगे, सम ऑफ डिजिट, यानी उस नंबर की डिजिट का सम निकालेंगे अपन। सम ऑफ डिजिट यानी उस नंबर की, जिस नंबर को अपन को चेक करना है कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो अपन उस नंबर की डिजिट का सम निकालेंगे। और अगर सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 3 है, डिविजिबल बाई 3 है, तो अपन मान लेंगे कि वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि अपन उस नंबर की डिजिट का सम निकालेंगे। अगर डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है तो अपन क्या बोल देंगे कि वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे अपन ने ले लिया 1 2 3 4 5, अगर अपन डिजिट का सम करने जाए तो 1 2 3 3 6 9, 3 3 6, 6 और 4 10 और 5 15, डिजिट का सम 15 आ रहा है, ये 15 3 से डिविजिबल है, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है। इस तरह अपने को पता करना है कि डिजिट का सम अगर करते हैं और सम अपना 3 से डिविजिबल है, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि वो नंबर 3 से डिविजिबल है। तो ये तो हो गई 3 से डिविजिबिलिटी का रूल, ये पहला रूल है अपना। ये दूसरा है, तीसरा रूल डिविजिबल बाई 4, डिविजिबल बाई 4। अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है तो उसके लिए अपन क्या देखेंगे, लास्ट टू डिजिट, लास्ट टू डिजिट, लास्ट टू डिजिट डिविजिबल बाई 4। अगर अपने पास बहुत बड़ा नंबर है तो अपन लास्ट की 2 डिजिट को देख लेंगे, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो अपन क्या मान के चलेंगे कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं अपन 1 2 3 4 5 6, ये ले लिया।
अब लास्ट की डिजिट देखो 56 है, 56 4 से डिविजिबल है क्या? हाँ 4 से डिविजिबल है। 56 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 1 4 14 बार जाएगा। यानी ये 4 से डिविजिबल है लास्ट की 2 डिजिट। तो अपन क्या बोल सकते हैं, ये पूरा का पूरा नंबर अपना 4 से डिविजिबल है। ये तो हो गई 4 से डिविजिबिलिटी का रूल। अगला अपना आता है चौथा पॉइंट। अपने को पता करना है कि कोई नंबर 5 से डिविजिबल है क्या? डिविजिबल बाय 5। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि लास्ट डिजिट, अगर लास्ट डिजिट 0 और 5 इन दोनों में से कुछ है, 0 या 5 में से कुछ है, तो अपन क्या बोलेंगे कि वो नंबर अपना 5 से डिविजिबल है। 6 डिविजिबल बाई 6। अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल है तो अपन क्या सोचेंगे कि 6 का मल्टीपल है। 6 किसका मल्टीपल है? 2 और 3 का। 6 किसका मल्टीपल है? 2 और 3 का। अगर कोई नंबर 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल है तो अपन क्या बोल देंगे कि ये नंबर 6 से डिविजिबल है। यानी अपन इसके लिए क्या रूल बनाएंगे? डिविजिबल बाई 3 एंड, ये एंड का मतलब है कि दोनों से, 3 एंड डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 3 एंड डिविजिबल बाई 2। 6 की डिविजिबिलिटी का क्या रूल होगा कि वो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो इस तरह से अपन, जैसे अपन ने 6 देखा तो मैं 12 का भी देख सकता हूँ कि 12 का कैसे देखूंगा? 12 अपना है 3 और 4 का मल्टीपल। 3 और 4 का मल्टीपल, अगर कोई नंबर 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है तो अपन क्या मान लेंगे कि वो नंबर 12 से भी डिविजिबल है। इस तरह से अपन आगे बड़े नंबर्स का भी देख सकते हैं। अब अपन आते हैं अगला पॉइंट 7 के लिए। अपन इसमें डिविजिबिलिटी रूल नहीं देखेंगे, अपन 8 के लिए देखेंगे। डिविजिबल बाई 8। डिविजिबल बाई 8 का क्या होगा? अगर लास्ट की 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8 तो अपन क्या मान लेंगे कि वो नंबर 8 से डिविजिबल है। अगर लास्ट की 3 डिजिट अपनी डिविजिबल है 8 से तो अपन क्या मान के चलेंगे कि वो नंबर अपना 8 से डिविजिबल है। जैसे अपन लास्ट 2 डिजिट 4 के लिए किया था, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4, तो लास्ट की 2 डिजिट को अपन ने डिवाइड कराया था, इसमें क्या कराएंगे अपन? लास्ट की 3 डिजिट को ही 8 से डिवाइड कराएंगे। अगर वो तीनों डिजिट अपनी 8 से डिवाइड है तो अपन क्या मान लेंगे कि वो नंबर 8 से डिविजिबल है। जैसे एग्जांपल ही ले लेते इसका, 1 2 1 2 4 ये ले लिया। इसको थोड़ा बड़ा ले लेते, 5 6 0 ये ले लिया। अब अपनी लास्ट की 3 डिजिट ये हैं 560, तो 560 को अगर डिवाइड कराऊं 877 बार जा रहा है, यानी ये 8 से डिविजिबल हो रहा है लास्ट की 3 डिजिट। तो अपन क्या बोल लेंगे कि ये नंबर अपना 8 से डिविजिबल है। अगला आता है अपने पास डिविजिबल बाई 9। डिविजिबल बाई 9, डिविजिबल बाई 9 क्या होगा? सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 9। जैसे अपन ने 3 का पढ़ा था कि अगर डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है तो अपन क्या मानते थे कि वो नंबर अपना 3 से डिविजिबल माना जाएगा। यहीं पे वैसे ही रूल है कि अगर डिजिट का सम अपना 9 से डिविजिबल है तो अपन क्या मानेंगे कि वो नंबर अपना 9 से डिविजिबल है। आगे बढ़ते अपन, अगला नंबर है अपना डिविजिबल बाई 10। डिविजिबल बाई 10, अगर डिविजिबल बाई 10 है तो लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? अपनी लास्ट डिजिट होनी चाहिए, लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए। तो अपन क्या मानेंगे कि वो नंबर अपना 10 से डिविजिबल है। अगला आता है अपना डिविजिबल बाई 11। 11 के लिए कंडीशन क्या होगी? 11 के लिए होगी सम ऑफ ओड प्लेस सेज डिजिट, सम ऑफ ओड प्लेसेस डिजिट माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट, इवन प्लेसेस डिजिट। ये क्या होना चाहिए अपना? 11 के, यानी 11 का मल्टीपल होना चाहिए। के यहाँ पे क्या होगा? अपना इंटीजर होगा।
k बिलोंग्स टू इंटीजर। तो अगर अपना सम ऑफ ओड प्लेसेड डिजिट सम ऑफ इवन प्लेसेड डिजिट 11 का मल्टीपल है तो अपन क्या बोलेंगे कि वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं अपन, मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नंबर लिख दिया। अपने को चेक करना है कि ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है, तो अपन ओड प्लेसेस के डिजिट का सम करेंगे। ये ओड प्लेसेस के डिजिट हो गए, इवन प्लेसेस के डिजिट हो जाएंगे अपने ये वहां पे अपन डायरेक्ट चले गए। तो ओड प्लेसेस के डिजिट होंगे अपने पास ये, और इवन प्लेसेस के डिजिट होंगे अपने पास ये, यही होंगे। तो ओड प्लेसेस का सम आ जाएगा अपने पास 1 + 3 4 + 5 5 + 5 + 5 5 और 4 9 9 और 7 16। तो ओड प्लेसेस का सम आ गया अपने पास 16, कितना आ गया अपने पास 16। इवन प्लेसेस का सम निकालते हैं अपन, इवन प्लेसेस का सम कितना आएगा 2 और 4 6 और 6 12 और 8 12 और 8 हो गया अपना पास 20। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे अपन, 20 और 16 का डिफरेंस आएगा अपने पास कितना, 20 और 16 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 4। ये 4 क्या है नॉट इक्वल टू 11 के, क्योंकि के इंटीजर आना चाहिए था, के यहाँ पे क्या आ रहा है 4/11 आ रहा है और इंटीजर नहीं आ रहा, तो के इसके बराबर नहीं हो सकता। यानी ये नंबर अपना क्या है, यहाँ पे के अगर इंटीजर आ जाता तो अपन क्या बोलते हैं कि ये 11 का मल्टीपल 11 का डिविजिबल है। तो अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 11 का मल्टीपल आना चाहिए था। 11 का मल्टीपल तब आता जब ये 11 का मल्टीपल होता, जैसे 11 22 इस तरह -11 -22, तो के की इंटीजर वैल्यू आ जाती। पर यहाँ पे के इंटीजर नहीं आया तो अपन क्या बोलेंगे कि ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। ये हो गया अपना डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं। कंसीडर द नंबर n, एक्स एंड वाई अपना क्या है डिजिट है। यहाँ पे एक्स एंड वाई अपना क्या है डिजिट है, एक्स वाई क्या है अपना एक्स एंड वाई अपना डिजिट है। अब अपने पास कुछ नंबर है, ये नंबर दे रखा है, अपने को बताना है सिंगल डिजिट नंबर है दे रखा है यहाँ पे। एक्स अगर 3 है तब n डिविजिबल बाई 3, एक्स अपना अगर 3 है। पहले क्वेश्चन को करते हैं अपन, अगर x 3 है तो वहां पे 3 रख देंगे, 9 7 5 3 4 4 और y। अब अपने को चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल है कि, अगर 3 से डिविजिबल नहीं है तो y की वैल्यू लेके अपन को y की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं जिसके लिए ये 3 से डिविजिबल बने, ये फाइंड करना है अपने को। तो अपन देखते हैं, डिजिट का सम करते हैं अपन, 9 और 7 16 16 और 5 16 और 5 21 और 3 24 24 और 4 24 और 4 28 और 4 32 32 प्लस वाई, यानी डिजिट का सम आएगा अपने पास 32 प्लस वाई, इतना ही आएगा। तो डिजिट का सम अगर अपना 3 से डिविजिबल होता है, डिजिट का सम अगर अपना 3 से डिविजिबल होता है तो उसको अपन 3k की फॉर्म में लिखेंगे। अगर डिजिट का सम अपना 3 से डिविजिबल होता है तो 3k की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ से y की जो वैल्यू आएगी अपनी 3k - 32 आएगी। अब अपन k की जितनी वैल्यू आ सकती है उसके लिए अपन y की वैल्यू काउंट कर सकते हैं। और यहाँ पे अपना जो y रहेगा, y यहाँ पे क्या है अपना, y यहाँ पे डिजिट है, y अपने पास क्या है, y अपने पास डिजिट है। अगर y अपना डिजिट है तो अपने को क्या होगा कि y की वैल्यू जो है, y की वैल्यू जो है वो अपन 0 से लेके सिर्फ 9 तक ही ले सकते हैं, y अगर डिजिट है तो अपने को ये ध्यान रखना है। अब k की वैल्यू जैसे मैं 1 2 3 नेगेटिव में कितनी भी ले सकता था, पर जैसे मैं k की वैल्यू 0 लेता हूं तो y नेगेटिव आता है और अपनी रेंज y 0 से 9 में ही आना चाहिए। तो k की वैल्यू जैसे मैं 0 लूंगा नेगेटिव आएगा, 1 पे भी नेगेटिव, 2 पे भी नेगेटिव, k की वैल्यू मैं 10 लेता हूं तब भी नेगेटिव आता है। तो अपन k की वैल्यू अगर 11 ले लेंगे, k की वैल्यू 11 लेने पर अपने पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 या 33 - 32 1 आ जाएगी, यानी y की वैल्यू 1 चल जाएगी अपनी। अगर k की वैल्यू में कितनी ले लूं 11 के बाद, 11 के बाद में 12 ले लूं, 11 के बाद अपन 12 लेंगे तो 12 12 या 36 में से 32 गए तो y की वैल्यू 4 चलेगी अपनी, क्योंकि इस इंटरवल में आ रही है। k की वैल्यू अगर मैं 13 लेता हूं, k की वैल्यू अगर मैं 13 लूंगा तो 39 में से 32 गए तो अपने पास बचेंगे 7, y की वैल्यू 7 आएगी, तो 7 भी अपने इंटरवल में आ रही है। अब k की वैल्यू जैसे मैं 14 लेता हूँ, k की वैल्यू अगर मैं 14 लूंगा तो 14 × 3 42 में से 32 गए तो y की वैल्यू अपने पास आएगी 10,
जो कि रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों रिजेक्ट हो जाएगी? क्योंकि अपना y अपना 0 से 9 तक ही जा सकता था। अब अगर अपन k की वैल्यू आगे जाएंगे तो अपन y की वैल्यू इंक्लूड नहीं करा सकते। तो y के अपने क्या की वैल्यूज आई? 1 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, पर 10 नहीं ले सकते। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरे क्वेश्चन का आंसर करते हैं अपन। दूसरे क्वेश्चन में अपने पास बोला है इफ x बराबर 4 एनी डिविजिबल बाई 6 फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। अगर x की वैल्यू 4 है, अगर x की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू अपन 4 रख देते हैं यहाँ पे। x की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये बनेगा 9 7। x की वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 4 4 और y। अब अपना नंबर क्या होना चाहिए? डिविजिबल बाई 6, यानी 6 से डिविजिबल होना चाहिए। 6 से डिविजिबल अपने को अगर कराना है तो अपने पास कंडीशन क्या है कि लास्ट में इवन नंबर आना चाहिए। इवन नंबर अपना यानी y के पास क्या क्या कंडीशन है? अपन दूसरे का आंसर कर रहे हैं। अगर y अपना क्या हो जाए? एक तो 0 हो सकता है, डिजिट है, क्योंकि y डिजिट है तो अपन 0 से लेके 9 तक ही ले सकते हैं। 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इवन नंबर में 2 से डिविजिबल होने के 6 से डिविजिबल होने के लिए अपने को क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी कि वो नंबर 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। और 2 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट डिजिट को अपना क्या होना पड़ेगा? 2 होना, इवन होना पड़ेगा। तो इवन डिजिट में अपने पास 0 2 4 6 8 ही आ सकते हैं। अब अपन यहाँ पे देखते हैं, अब 3 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन लगाते हैं तो अपन इनका सम करते हैं डिजिट का। 9 और 7 16, 16 और 4 20, 20 और 4 24, 24 और 4 28, 28 प्लस y बनेगा। ये अपना क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए अपना 3 का मल्टीपल, 3k की टर्म में आना चाहिए, यही होगा। तो अब यहाँ पे अपने पास जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी 3k माइनस 28, यही आएगी। अब k की वैल्यू लेते हैं अपन एक एक करके। k की वैल्यू अपने को इधर इवन भी चाहिए, तो यहाँ पे अगर k की वैल्यू अपन जैसे 1 लेते हैं तो y नेगेटिव नहीं चलेगा, 2 लेते हैं y नेगेटिव नहीं चलेगा, 3 पे नहीं चलेगा। अगर k की वैल्यू अपन 8 लेते हैं तो 24 पे भी अपना नेगेटिव आएगा y, तब भी नहीं चलेगा। k की वैल्यू 9 लेते हैं तो 27 माइनस 28 y की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो ये भी नहीं चलेगी। k की वैल्यू अपन लेते हैं 9 के बाद 10, अगर k की वैल्यू 10 लेते हैं तो 30 माइनस 28 y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? k की वैल्यू अपन कितनी लेते हैं? k की वैल्यू अगर अपन 10 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। 2 इसमें भी है अपने पास, यहाँ से 2 चल सकता है और k यहाँ पे इंटीजर भी आ रहा है। अब अपना अगला वैल्यू लेते हैं k की वैल्यू। अगर मैं 10 के बाद 11 लेता हूं तो 11 30 33, 33 में से 28 गई तो 5 ओड नंबर, ओड वैल्यू आ रही y की, और ओड तो अपन ले भी नहीं सकते, तो 11 तो रिजेक्ट हो गया। k की वैल्यू अपन 12 लेते हैं, k की वैल्यू 12 लेंगे तो क्या बनेगा? k की वैल्यू 12 पे क्या बनेगा? k की वैल्यू 12 थी, 36 में से 28 गई तो कितना बचा? y की वैल्यू 8 बची, तो 8 अपनी चल जाएगी वैल्यू, क्योंकि 8 इसमें आ रही है। अब अपन लेते हैं k की वैल्यू 12 के बाद जैसे 13 लेंगे तो ओड बनेगी, ओड वैल्यू अपन y की ले ही नहीं सकते। k की वैल्यू अपन जैसे 13 के बाद 14 लेते, 42 माइनस 28, ये डिजिट से भी ज्यादा वैल्यू हो गई। 42 माइनस 28, y की वैल्यू 14 ले नहीं सकते क्योंकि y अपना क्या है? डिजिट है। तो अपने पास y की सिर्फ 2 वैल्यू आ रही है, 2 और 8, तो सेकंड का आंसर ये हो जाएगा अपना। इस तरह से अपने को सोचना होता है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? इफ एन इज डिविजिबल बाई 8 देन फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए वाई। अगर अपना क्या हो नंबर, नंबर क्या हो? 3 से डिविजिबल हो, 8 से डिविजिबल हो, तो नंबर लेते हैं अपन 9 7 5 कैपिटल एक्स 4 4 वाई। अब अपना अगर 8 से डिविजिबल है तो अपन सिर्फ लास्ट की 3 डिजिट को 8 से डिविजिबल करा देंगे, तो अपन क्या बोलेंगे कि वो नंबर 8 से डिविजिबल है। तो अपन यहाँ पे नंबर लेते हैं, सबसे पहला नंबर 4 4, सबसे पहला नंबर हो सकता है अपना, अगर y की वैल्यू में 0 लूँ 4 4 0, फिर उसके बाद 4 4 1 हो सकता है क्योंकि y की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी। इस तरह से ये जाते जाते 4 4 y की वैल्यू 9 यहाँ तक हो सकते हैं। तो अपन यहाँ पे देखेंगे कि ये 8 से डिविजिबल है क्या? 8 से अगर इसको डिवाइड करें तो 8 पंजे 40, 4 8 पंजे 40, तो ये 8 से डिविजिबल है, तो ये अपना चल जाएगा। अगर ये 8 पंजे 40, 4 41, 8 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर यहाँ पे अपन 4 4 2 ले तो कितना होगा? 40 4 42, ये भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 ले तब भी नहीं होगा। 4 पे 4 4 4,
4 में 40 और 4 44, तो 40 ये भी अपना 8 से डिविजिबल नहीं है। 45 भी नहीं होगा। 45 को अगर देखे 44 5, तो अपना क्या होगा 8 पंजे 40 5 55 भी अपना 8 से डिविजिबल नहीं है। पर अपन अगर यहाँ पे 4 4 6 लेते हैं तो यहाँ पे कितना बनेगा 8 पंजे 40 46, तो भी 8 से अपना डिविजिबल नहीं है। 4 4 7 लें तो अपने पास क्या बनेगा 8 पंजे 40, 4 बचा यहाँ पे 47 है। 47 भी अपना 8 से डिविजिबल नहीं होगा। अपन लेते हैं 4 4 8, तो यहाँ से क्या बनेगा 8 पंजे 40, 4 बचा 48, 8 छिंग 48, यानी ये 8 से डिविजिबल है। 449 नहीं होगा तो अपने पास क्या है 800, 440 8 से डिविजिबल है। तो अपने पास क्या होगा 448 होगा। ये डायरेक्ट भी देख सकते थे क्योंकि इसमें 8 ऐड कराएंगे तो डायरेक्ट 448 पे ही जाएगा। इस तरह से अपने को देखना था। तो ये अपन ने फालतू काम कर लिया। 440 के बाद 448 ही ऐसा नंबर होगा जो 8 से डिविजिबल होगा, तो बीच के नंबर तो काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह से अपने को डिविजिबिलिटी का रूल फॉलो करना है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन। अगर अपने पास कोई नंबर है जैसे n इक्वल टू 1 2 3 x, और यहाँ पे ले लेते हैं अपन 1। अब अपने को बताना है डिविजिबल बाय 4, तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x बतानी है अपने को। ये नंबर क्या है 4 से डिविजिबल है, n डिविजिबल बाई 4, देन नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x बतानी है। अगर 4 से डिविजिबल है तो लास्ट की 2 डिजिट x और 1 ये 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो अपन यहाँ पे जैसे x की वैल्यू 0 से स्टार्ट करें तो ये 0 1 1 अपना 4 से डिविजिबल नहीं होगा, तो यानी x की वैल्यू जो 0 होगी वो रिजेक्ट हो जाएगी। x की वैल्यू अगर मैं 1 लूँ तो 11 भी अपना 4 से डिविजिबल नहीं होगा, तो 1 भी अपनी रिजेक्ट हो जाएगी। अगर मैं 2 लूँ तो 21 बनेगा, 21 भी अपना क्या होगा x की वैल्यू अपन अगर 2 लेते हैं तब भी 4 से डिविजिबल नहीं बनेगा। x की वैल्यू 2 के बाद में जैसे 3 लेता हूं तो 31 बनेगा, 31। अब अपन यहाँ तो डायरेक्ट ही बता सकते थे कि 4 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट की डिजिट देखनी है, तो लास्ट में तो इवन तो आना ही चाहिए था। यहाँ पे ओड आ रहा है तो अपने पास नंबर ऑफ एक्स, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसको तो अपन डायरेक्ट ही बता सकते थे। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं अपन। अच्छा ये क्वेश्चन रहा, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स वाई बराबर 24, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ऑर्डर पेयर। एक्स वाई निकालना है अपने को, यानी अपने पास एक्स और वाई क्या है नेचुरल नंबर है। एक्स वाई नेचुरल नंबर है, इनका प्रोडक्ट अपने पास क्या आना चाहिए 24 आना चाहिए, और एक्स वाई नेचुरल नंबर है। तो मैं जैसे एक्स की वैल्यू 1 लेता हूं तो वाई की वैल्यू मुझे 24 लेनी पड़ेगी तभी अपना 24 आएगा। एक्स की वैल्यू जैसे मैं 1 के बाद 2 लेता हूं तो 2 पे अगर मैं 2 लूं तो यहाँ पे y की वैल्यू मुझे 12 लेनी पड़ेगी तभी 24 आएगा। अगर x की वैल्यू में 3 लूँ, 3 लेने पे मुझे y की वैल्यू 8 लेनी पड़ेगी तभी 24 आएगा। अगर x की वैल्यू में 4 लेता हूँ तो इसे 6 लेना पड़ेगा जब 24 आएगा। 5 अपन ले नहीं सकते क्योंकि x को 5 ले लिया तो y अपना नेचुरल नंबर नहीं आ पाएगा, क्योंकि उन दोनों का प्रोडक्ट अपने को 24 लाना है। x की वैल्यू 5 नहीं ले सकता, x की वैल्यू अगर मैं 6 लेता हूं तो इसकी वैल्यू मुझे 4 लेनी पड़ेगी। x की वैल्यू 7 नहीं ले सकता, x की वैल्यू अगर मैं 8 लूँ तो इसे मुझे 3 लेना पड़ेगा। 8 के बाद जैसे मैंने x की वैल्यू 9 नहीं ले सकते क्योंकि इसको भी अपने को नेचुरल नंबर लाना है। 9 के बाद जैसे 10 नहीं ले सकते, 11 नहीं ले सकते, 12 ले सकते हैं। 12 और 2, 12 और 2 हो गया अपना 12 और 2, 12 के बाद अपन क्या ले सकते हैं डायरेक्ट इसको 24 लेना पड़ेगा, इसको 1 लेना पड़ेगा, तब जाके अपने पास दोनों का प्रोडक्ट अपना कितना आएगा 24 आएगा। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर हो जाएंगे अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास 8। तो इस तरह से अपने को क्वेश्चन करना आना चाहिए। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, जैसे नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4 और यहीं पे x ले लेते हैं, तो अपने को n इज डिविजिबल बाय 11, देन फाइंड नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x।
ये करना है अपने को। तो अपना ये क्या है, नंबर 11 से डिविजिबल है, तो अपने को नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स निकालना है। तो 11 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, ओड प्लेसेस के डिजिट का सम, ओड प्लेसेस ये 1 3 1 3 और x, ओड प्लेसेस के डिजिट का सम और इवन प्लेसेस के डिजिट का सम 2 + 4, इनका जो डिफरेंस है वो 11 के बराबर आना चाहिए, ये होता है। तो यहाँ से अपने पास हो जाएगा 4 4 कट गया तो x - 2 अपना 11 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से अपने पास क्या बनेगा, 11 k + 2 बनेगा। अब k की जितनी वैल्यू आ सकती है और अपना यहाँ पे x क्या है, डिजिट है, तो x अपना सिर्फ 0 से 9 के बीच में ही हो सकता है। x अपना क्या है, डिजिट है, तो x अपना 0 से 9 के बीच में ही हो सकता है। तो यहाँ से अपन एक एक करके वैल्यू लेते हैं। जैसे k की वैल्यू अगर मैं -1 ले लूँ, k की वैल्यू -1 लेने पे x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, x तो अपना डिजिट है, तो अपन k की वैल्यू -1 नहीं ले सकते, k की वैल्यू -1 नहीं ले सकते। k की वैल्यू अब मैं 0 लेता हूँ, k की वैल्यू 0 लेने पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये वैल्यू अपनी चल जाएगी क्योंकि 0 से 9 के इंटरवल में आ रही है। k की वैल्यू अगर मैं कितनी लेता हूँ, 1 लेता हूँ, k की वैल्यू 1 लेने पर x की वैल्यू आएगी अपने पास 13, जो कि 0 से 9 के इंटरवल में नहीं आती। तो x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक ही ले सकते हैं अपन, वो भी 2। तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x कितनी हो जाएगी अपने पास, 1। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इस तरह से अपने को सोचना है। 11 से डिविजिबिलिटी का एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। जैसे यहाँ पे लिख दिया अपन ने कोई नंबर 1 2 x 4 5 y, ये कोई नंबर है, इसको अपन बोल रहे हैं डिविजिबल बाई 11। देन फाइंड ordered pair of xy, ordered pair of, then find number of, यहाँ पे ये है नंबर ऑफ ordered pair of x and y, ये बताना है अपने को। तो अपन क्या करेंगे, ओड प्लेसेस का सम कर देंगे। ओड प्लेसेस में आएगा अपने पास 1 + x + 5, ओड प्लेसेस वाले आ गए 1 + x + 5, इवन प्लेसेस वाले आ गए 2 + 4 + y, 2 + 4 + y, इनका जो डिफरेंस है वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ से अपने पास क्या बनेगा कि ये 6 से 6 कट गया, तो x - y अपना बनेगा 11 के। अब यहाँ पे अपने को केस बनाने पड़ेंगे, x अपना है 0 से लेके 9 तक और y भी अपना है 0 से लेके 9 तक। तो अपने को दोनों का डिफरेंस 11 के का मल्टीपल रखना है। तो अपन यहाँ पे जैसे x और y के पेयर बनाते हैं और दोनों का डिफरेंस अपने को 11 के का मल्टीपल रखना है। तो जैसे y की वैल्यू में 0 से स्टार्ट करता हूँ, अगर मैं y की वैल्यू 0 लेता हूँ तो x अपना बनेगा 11 के बराबर। अगर 11 के बराबर बनेगा तो x अपने k को अपने को सिर्फ 0 लेना पड़ेगा, 0 के अलावा अगर 1 और -1 लिया तो ये रेंज के बाहर चला जाएगा। तो अपन k को 0 लेंगे तो x भी अपना 0 ही बनेगा, यहाँ से x भी अपना क्या बनेगा, 0 ही बनेगा। तो यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, k को 0 ही लेना पड़ेगा। तो अपन क्या बना सकते हैं, एक तो पेयर बन गया अपना 0 0 का, दूसरा पेयर बनाते अपन, अगर x की वैल्यू अपन 1 लेते हैं, अगर x की वैल्यू लेते हैं अपन 1 तो सॉरी y की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो x का जो वैल्यू बनेगा वो बनेगा 11k + 1, 11k + 1। अब k की वैल्यू में -1 लूंगा तो ये नेगेटिव में जाएगा, x अपना 0 से 9 में होना चाहिए। अब अपन ने k की वैल्यू जैसे 0 ली तो k की वैल्यू 0 लेने पर अपना x कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। k की वैल्यू में अब जैसे 1 लेता हूं तो 1 + 1 2 चला जाएगा, x की वैल्यू अपनी 12 नहीं हो सकती क्योंकि x अपना डिजिट है, तो 0 से 9 के बीच में ही आना चाहिए। तो x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू 1 लेनी पड़ेगी। अब अपन लेते हैं y की वैल्यू जैसे 2, अगर y की वैल्यू अपन 2 लेते हैं तो x का जो इंटरवल आएगा, x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 11k + 2, 11k + 2। अब k की वैल्यू अगर मैं -1 लेता हूं तो नेगेटिव जाएगा, x नेगेटिव नहीं ले सकते, k की वैल्यू में 0 लेता हूं तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, 2 अपना इंक्लूडेड है, 2 चल सकता है। k की वैल्यू अगर मैं क्या लेता हूं, 1 लेता हूं तो 1 लेने पे 13 आएगा, जो डिजिट है की वो नहीं आ सकता। अपन ये इस तरह से बना सकते हैं। अपन एक और तरीके से इसको करते हैं, इसमें क्योंकि थोड़ा टाइम लग सकता है तो अपन क्या सोचते हैं, यहीं पे वैल्यू डाल देते हैं। जैसे k की वैल्यू में -1 ले लेता हूँ एक बार के लिए, तो अगर मैं k की वैल्यू -1 लेता हूँ तो x y -y -11 बनेगा।
अगर k की वैल्यू में 0 लेता हूं तो x माइनस वाई अपना क्या बनेगा, 0 बनेगा। और अगर k की वैल्यू में 1 लेता हूं तो x माइनस वाई अपना बनेगा 11। अगर मैं k की वैल्यू 2 लेता हूं तो x माइनस वाई बनेगा अपना 22, ये बनेगा। अब अपना x और y क्या है, 0 से 9, 0 से 9 है। अगर 0 से 9, 0 से 9 का मैं डिफरेंस करूं तो वो 22 नहीं आ सकता, तो k की वैल्यू 2 तक अपने को जाना ही नहीं है। अब ये भी 0 से 9, ये भी 0 से 9, जैसे इसको मैं मैक्सिमम ले लूं और इसको मैं मिनिमम 0 ले लूं तो उनका डिफरेंस भी 11 नहीं आ सकता, तो k इक्वल टू 1 भी अपन नहीं ले सकते। अब अपन 0 पे चलते, अगर एक k बराबर 0 है तो अपन यहां से क्या बोलेंगे, x बराबर y के लिए सब वैल्यू चलेगी, तो x बराबर y के कितने पेयर बनेंगे, 0 0 1 1 2 2 3 3, 0 0 से लेके अपना 9 9 तक बनेगा, तो 10 पेयर तो इसका आंसर हो गया। इसमें तो आ जाएंगे अपने पास 10 पेयर, इसमें आए अपने पास 10 पेयर। अब अपने पास यहाँ आते x माइनस वाई की वैल्यू -11 हो सकती है कि नेगेटिव में अपन को लाना है, तो इसको मैक्सिमम इसको मिनिमम लूँ तब जाएंगे। अब इसको मैक्सिमम में 9 ले सकता हूँ तो -9 बनेगा, मिनिमम में इसको 0 ले सकता हूँ तो इनका डिफरेंस नेगेटिव में -9 ही आ सकता है, तो -11 तक तो ये पहुंचेगा ही नहीं। तो अपने पास जो आंसर आएगा वो 10 पेयर ही बन सकते हैं। यह आया समझ में? इस तरह से अपने को डिविजिबिलिटी टेस्ट में सोचना होता है। थैंक यू। कल अपन पढ़ते हैं इंटरवल्स के बारे में।